एटलेटिको हमेशा से ही फाइटर रहा है। हर मैच में, हर पल में उन्होंने अपनी ताकत और जज्बे का प्रदर्शन किया है। मुश्किलों की आग में तपा हुआ टीम, हर चुनौती को स्वीकारते हुए उन्होंने हमेशा अपने आप को साबित किया है। लेकिन इस सीजन ऐसा लग रहा था जैसे आग उन्हें ही जला रही है। हार पे हार, हर हार ने उनके आत्मविश्वास को और भी कमजोर कर दिया। हर हार पिछले से भी ज्यादा भारी। जैसे जैसे हार का सिलसिला बढ़ता गया, टीम का मनोबल गिरता गया। फैंस स्टेडियम से उदासी भरे चेहरे लिए बाहर निकलते। उनकी उम्मीदें टूट चुकी थी। उनकी आग जैसी पैशन की जगह अब एक खामोशी छा गई थी। जोश और उत्साह की जगह अब निराशा ने ले ली थी। अखबारों में जो कभी एटलेटिको की हिम्मत और लगन की कहानियों से भरे होते थे, अब निराशा ही दिखती थी। हर हेडलाइन में बस आलोचना ही होती। प्लेयर्स की आलोचना होती, उनके हर मूव पर सवाल उठते, हर गलती पर उंगलियां उठाई जाती। हर गुजरते गेम के साथ प्रेशर बढ़ता गया। हर मैच में, हर पल में टीम पर दबाव बढ़ता गया। एटलेटिको का वो मशहूर स्पिरिट अब बुझता हुआ दिख रहा था। जैसे उनकी ऊर्जा और जोश कहीं खो गया हो। प्रैक्टिस सेशंस जो कभी हंसी और बूट्स की आवाज से गूंजती थीं, अब फीकी सी हो गई थी। अब वहां बस एक सन्नाटा था। प्लेयर्स के कंधों पर जैसे दुनिया का बोझ आ गया हो। हर कदम भारी लगने लगा था। गेम की खुशी, एटलेटिको की पहचान कहीं खो सी गई थी। जीत की वो चमक अब धुंधली हो गई थी। कोच, जिसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, अपनी टीम को अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देख रहा था। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वो जानता था कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा। टीम को फिर से खड़िढ़ा करने के लिए उसे एक नई रणनीति बनानी होगी। सीजन और उससे भी ज्यादा एटलेटिको का स्पिरिट खतरे में था। लेकिन टीम ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक बार फिर से लड़े डहाने का फैसला किया। सोशल मीडिया, जहां तारीफ और निराशा दोनों ही फलते फूलते हैं, वहां नेगेटिविटी फैल गई। हर तरफ से आलोचनाओं की बौछार हो रही थी। और यह सिर्फ एक टीम की हार नहीं, बल्कि उनके समर्थकों के दिलों की टूटन थी। इंडिया और नेपाल के फैंस, जिन्होंने एटलेटिको को दिल से अपनाया था, उनकी उम्मीदें हर मैच के साथ टूटती जा रही थीं। उनके चेहरों पर निराशा की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, जैसे उनके अपने सपने बिखर रहे हों। वो टीम जिसके लिए वो जयकारा लगाते थे, जो मुश्किलों से लड़ने की उनकी खुद की कहानी बयां करती थी, वो रास्ता भटकती हुई दिख रही थी। हर हार के साथ उनके दिलों में एक नया घाव बनता जा रहा था। कोलकाता के टी स्टॉल से लेकर काठमांडू की गलियों तक हर जगह एटलेटिको के गिरते प्रदर्शन की ही चर्चा थी। लोग अपने अपने तरीके से टीम की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे, जैसे कि ये उनकी अपनी कहानी हो। निराशा साफ दिखाई दे रही थी। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या हमारी टीम फिर से उठ खड़ी हो पाएगी? बहुत लोगों के लिए ये टीम सिर्फ फुटबॉल नहीं थी, ये रेजिलियंस की निशानी थी। उनकी अपनी जिंदगी में उम्मीद की किरण थी। उनके लिए एटलेटिको की जीत उनकी अपनी जीत थी और हार उनकी अपनी हार। मीडिया ने इस आग में घी का काम किया। हर चैनल, हर अखबार में एटलेटिको की आलोचना हो रही थी और ये आलोचनाएं उनके समर्थकों के दिलों को और भी चोट पहुंचा रही थी। अंदरूनी कलह की अफवाहें उड़ाई जाने लगीं और कोच की टैक्टिक्स पर सवाल उठने लगे। टीम के भीतर की समस्याएं अब सबके सामने आ रही थी और ये सब कुछ और भी मुश्किल बना रहा था। हर हार सुर्खियां बन गई, हर ड्रॉ चिंता का विषय। हर मैच के बाद एक नई कहानी बनती और हर कहानी में निराशा का एक नया अध्याय जुड़ता। टीम पर से लोगों का विश्वास डगमगाने लगा और उसकी जगह एक अनिश्चितता ने ले ली। लोग अब ये सोचने लगे थे कि क्या उनकी टीम फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। लेकिन इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी। कुछ लोग अब भी विश्वास करते थे कि उनकी टीम फिर से उठ खड़ी होगी और ये विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। प्लेयर्स हालांकि अपनी परेशानियों से घिरे हुए थे, फिर भी अपने ग्लोबल फैमिली का अटूट साथ महसूस कर रहे थे। ये साथ ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। वो जानते थे कि कहीं ना कहीं उनके फैंस के घरों और दिलों में एटलेटिको के लिए विश्वास की चिंगारी अभी भी जिंदा है। यही चिंगारी उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती थी और यही उम्मीद उन्हें आगे बढ़ने का हौसला। हाफ टाइम, लॉकर रूम में तनाव का माहौल था। हर खिलाड़ी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। स्कोरबोर्ड वही कहानी बयां कर रहा था। एटलेटिको पीछे चल रही थी। उनका सीजन भी इस गेम की तरह ही निराशाजनक दिख रहा था। हर बीतते मिनट के साथ हार का डर और गहरा होता जा रहा था। सबके सर झुके हुए थे। किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तेज सांसों और बाहर भीड़ के शोर के अलावा वहां सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था। कोच अंदर आए, उनकी नजर अपने उदास प्लेयर्स पर गई।
उन्होंने एक गहरी सांस ली। वो जानते थे कि सिर्फ बातें करना काफी नहीं होगा, उन्हें कुछ ऐसा करना था जो उनके खिलाड़ियों के दिलों में जोश भर दे। ये टैक्टिक्स या फॉर्मेशंस की बात नहीं थी, ये उस आग को फिर से जलाने की बात थी जो उनमें से हर एक के अंदर थी। वो आग जो उन्हें मैदान पर जीत दिला सकती थी। उन्होंने उनके चेहरों को देखा, डाउट और फ्रस्ट्रेशन से भरे चेहरों को, और उन्होंने उनमें कुछ और भी देखा, डिफायंस की एक चिंगारी। वो चिंगारी जो उन्हें हार मानने से रोक रही थी। जरा इधर देखो, उन्होंने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में कहा। ये एटलेटिको है, हम हार नहीं मानते, हम हार नहीं मानते, हम लड़ते हैं। हम मैदान के हर इंच के लिए, घड़ी के हर सेकंड के लिए लड़ते हैं। हम मैदान के हर इंच के लिए, घड़ी के हर सेकंड के लिए लड़ते हैं। हम एक दूसरे के लिए, अपने फैंस के लिए, उन सब के लिए लड़ते हैं जो इस रंग को मानते हैं। हम एक दूसरे के लिए, अपने फैंस के लिए, उन सब के लिए लड़ते हैं जो इस रंग को मानते हैं। उनकी बातें हवा में गूंज उठी, हर शब्द एक अजीब सी इंटेंसिटी लिए हुए था। उनकी बातें हवा में गूंज उठी, हर शब्द एक अजीब सी इंटेंसिटी लिए हुए था। हर खिलाड़ी के दिल में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। वो उनसे खेलने के लिए नहीं कह रहे थे, वो उन्हें याद दिला रहे थे कि वो कौन है। वो उन्हें उस विरासत की याद दिला रहे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। वो उन्हें उस विरासत की याद दिला रहे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। एक ऐसे क्लब की विरासत जो हर बार राख से उठकर खड़ा हुआ था। वो विरासत जो उन्हें कभी हार मानने नहीं देती।